नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की। अगर आप सस्ता फ़ोन खरीदना चाहते हैं, ख़ास तौर पे 12,000 रुपये से कम की रेंज का स्मार्टफ़ोन, तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए। और ख़ास तौर पे जल्दी तब कर लीजिए अगर आपकी नज़र किसी चाइनीज़ ब्रांड पे है। भारत सरकार अब इस तैयारी में है कि 12,000 रुपये से कम की रेंज में बिकने वाले चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स को भारत में न बिकने दिया जाए। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह है कि भारत में जो अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो मोबाइल फ़ोन यहाँ बनते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान ये सस्ते स्मार्टफोन पहुँचा रहे हैं। और इसलिए अब भारत सरकार चाहती है कि इनका रास्ता बंद किया जाए। और अगर ये हो गया तो फिर जाहिर है आपको वो सस्ता वाला चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। अब चाइनीज़ स्मार्टफोन अच्छा होता है कि नहीं, चाइनीज़ माल कैसा होता है, इस पर एक अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ सीधी बात है, अगर वो आपको वो चाइनीज़ स्मार्टफोन पसंद है किसी भी वजह से, दाम की वजह से, फीचर्स की वजह से, तो आपके लिए एक मुश्किल खड़ी होने वाली है। हाँ, 12,000 से ऊपर वाले चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन फ़िलहाल चलते रहेंगे, इजाज़त उनको मिली रहेगी। लेकिन इससे कम वाली रेंज में अगर आप सस्ता स्मार्टफोन देखते हैं और उसमें आपको लगता है कि आप चाइनीज़ फ़ोन खरीदेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल दिन शुरू होने जा रहे हैं। किसी और देश के फ़ोन हो सकते हैं, भारत के बने हुए अपने फ़ोन हो सकते हैं। और $150 इनका कहना है कि वो उन्होंने लगाया है। ये सूत्रों से निकली हुई खबर है, इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जो सूत्र ये जानकारी बता रहे हैं उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो झटका लगेगा वो शाओमी, जो मी वाले फ़ोन बनाती है, रियल मी, ये वो जो जिसमें मी लगा होता है अंत में, वो शाओमी कंपनी को इसका सबसे ज़्यादा झटका लग सकता है। क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और एक दूसरी कंपनी है ट्रांशन, जो इनके बारे में इन पे आरोप ये है कि ये अंडर कटिंग कर रहे हैं, यानी कि ये दाम ज़बरदस्ती थोड़ा कम करके लोकल मैन्युफैक्चरर्स को परेशान कर रहे हैं। और लोग इसमें जो जानकारी दे रहे हैं वो अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं। और ये शाओमी को और उनके साथ ही दूसरी कंपनियों को बड़ा झटका होगा, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ सालों में भारत के बाज़ार में अपने फ़ोनों की बिक्री पर ही अपनी भविष्य की योजनाएं बनाई हुई हैं। और ख़ास तौर पर कोरोना के लॉकडाउन के बाद से उनके अपने बाज़ार में बुरा हाल है, वहाँ भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है। चाइना में तो तरह तरह की बुरी खबरें आ रही हैं, आपको पता ही है। तो ऐसे में कितने लोग कितने मोबाइल फ़ोन खरीद रहे होंगे, महंगा या सस्ता दोनों जोड़ लीजिए। तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ा मार्केट है। अभी जून की जो खबरें आई हैं, जून का आंकड़ा है, उसमें ये 12,000 से कम वाले स्मार्टफोन्स पूरे स्मार्टफोन बाज़ार का एक 30% हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा, 33% हिस्सा इनके पास है। और इसमें से 80% चाइनीज़ मार्केट, चाइनीज़ कंपनियों के हाथ में है। तो सोचिए, पूरे बाज़ार का 30% हिस्सा और उस हिस्से का 80% हिस्सा जिन चाइनीज़ कंपनियों के हाथ में है, अगर उन पर पाबंदी लग गई तो उन कंपनियों का क्या होगा, उनकी योजनाओं का क्या होगा, और साथ में यहाँ उस कंज्यूमर का क्या होगा जो 12,000 रुपये से कम का मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहा था। 10,000 8,000 के ढूंढ रहे थे, तब भी ध्यान रखिएगा 12 का मतलब 12 पे मत अटक जाइएगा। और दो तरीके हैं, एक आप अभी देख लें फटाफट जो आपको लेना है, इसका अर्थ है कि बाज़ार में अचानक डिमांड बढ़ेगी और दाम बढ़ जाएगा। दूसरा, आप कोई इंडियन ब्रांड देखें, क्योंकि इसके बाद उसकी सर्विस के इश्यूज़ आएंगे कि अगर ये फ़ोन यहाँ बनना बंद हो गया या बिकना बंद हो गया तो साल 2 साल में सर्विस उस पर विड्रॉ कर लेती हैं कंपनियाँ। तीसरा तरीका है, जो मेरी समझ से ज़्यादा समझदारी का तरीका है, कि आप अपनी परचेज़ की रेंज थोड़ी बढ़ा दें। अगर आप 12 पर थे, बिल्कुल आपने कसम खा रखी थी कि 12,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं खर्च करूँगा, तो आपको थोड़ा सा ऊपर चले जाना चाहिए। उसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको चाइनीज़ के अलावा कोई और ब्रांड मिल जाए जिससे आप संतुष्ट हों, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, वरना फिर आप चाइनीज़ फ़ोन ख़रीद सकते हैं। और अभी इस वक्त कुछ ही समय पहले आपने खबर सुनी थी कि तमाम चाइनीज़ कंपनियों के अकाउंट्स की जांच हो रही है। तो भारत सरकार ने तमाम जो चाइनीज़ कंपनियां हैं, जिनमें शाओमी है, ओप्पो है, वीवो है,
इनके फाइनेंसेस की बहुत बारीकी से स्क्रूटनी चल रही है, जांच चल रही है, और इसकी वजह से इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी लगा है और उनसे टैक्स डिमांड भी रखी गई है कि आप लोगों ने यहाँ जो माल बेचा है उस पर टैक्स नहीं चुकाया है। और इससे पहले सरकार ने हुआवेई टेक्नोलॉजी को बैन करने के लिए तमाम तरीके अपनाए, ZTE कॉरपोरेशन को बैन करने के लिए तमाम तरीके अपनाए, जो टेलीकॉम का इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। जो मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में आता हो तो ठीक है, इस मोबाइल फ़ोन को चलाने वाली कंपनियां जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करती हैं उनमें चाइनीज़ कंपनियों का बड़ा भारी हिस्सा है। और इस बात की शंका व्यक्त की जाती रही है कि चाइनीज़ कंपनियां ये जो इक्विपमेंट लगाती हैं उसमें जासूसी के उपकरण लगे होते हैं, बग लगे होते हैं, जिनसे चीनी सरकार को दूसरे देशों की तमाम कीमती जानकारियां हासिल होती हैं, महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारियां हासिल होती हैं। ये वजह है कि तमाम तरह के सवाल हमेशा चाइनीज़ इंपोर्ट पे उठते रहते हैं, और जब मौका मिलता है सरकार कोशिश करती है कि उसको किसी तरह से रोकें। इस वक्त ये रोक लगेगी या नहीं पता नहीं है, लेकिन इस बात का इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा है कि रोक लग जाएगी तब तय करेंगे। अगर आपको कुछ करना है तो आज ही कर डालिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।